चलिए तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। हम सबसे पहले थोड़ा ध्यान कर लेंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए 3 बार ओम के उच्चारण से शुरू करते हैं। चलिए तो आज के क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मेरी वीडियो शो हो रही है। मेरी वीडियो शो हो रही है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रहा है सब कुछ। रिप्लाई कर दीजिए कोई। हाँ जी, दिख रहा है। ओके, तो कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अच्छे से। 2 दिन इस पे हम लोगों ने समय दिया, समाधि पाद पे। बेसिकली हम लोग पतंजलि योग दर्शन का मतलब कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो पतंजलि योग दर्शन जो है वो कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में उसके मतलब कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हम बात कर रहे थे। तो उसके लिए हम लोगों ने मन, चित्त, ये सब चीज़ों के बारे में जाना। योग क्या है, समाधि क्या है, मन की जो 5 अवस्थाएं हैं उसके बारे में जाना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे साधन के बारे में। यहाँ पे मिस्टेक है, साधना लिखा हुआ है। बेसिकली हम साधन के बारे में, यहाँ पे साधन था। तो साधन यानी कि वो ऐसी चीज़ें जिसके माध्यम से, जिसके हेल्प से हम उस परम तत्व जो है, उस जो असल में जो एक रियल योग की जो अवस्था होती है उसको हम कैसे फील कर सकते हैं ना। तो उसके लिए कुछ साधन होंगी। साधन यानी कोई रास्ते, कोई मार्ग होंगे जिनके हेल्प से, जिनको फॉलो करके हम उस डेस्टिनी तक अपने पहुंच सकें। ठीक है, तो उसके लिए अष्टांग योग बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया गया है महर्षि पतंजलि जी के द्वारा। तो अष्टांग योग का जो वर्णन है उसको मैं अभी हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। यम के बारे में हमने चर्चा कर ली, नियम के बारे में हमने काफ़ी डीप चर्चा की यम और नियम के बारे में, बट कल के क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई जिसके चलते वो छूट गया। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ यम और नियम के बारे में, क्योंकि यम नियम जब तक आप फॉलो नहीं करोगे ना, सही से इसके अर्थ को नहीं समझोगे, तब तक आप ना आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये सब चीज़ फिर ना आप चाह करके भी उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे लाइफ में। बहुत लोगों को प्राणायाम करने में दिक्कत होती है, ध्यान नहीं लग पाता है ना, हमेशा मन चंचल रहता है, ओवर थिंकिंग्स बनी रहती है। तो ये सब चीज़ें ना क्या होता है कि अगर हम किसी अच्छे चीज़ का अध्ययन करते रहे ना, रेगुलर कुछ रीडिंग्स करते रहे अच्छे अच्छे चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है ना वो धीरे धीरे ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी। और जैसे जैसे पॉजिटिविटी आएगी वैसे वैसे हम अच्छी चीज़ों की ओर खुद ब खुद बढ़ते जाएंगे, है ना। हम चाहते तो हैं अच्छा करना मगर कर नहीं पाते हैं। तो बस वही चीज़ है, वो जो मन का जो चंचलता है ना, मन के बारे में भी इसलिए हमने चर्चा की थी। मन जो चंचल है, इधर उधर बार बार भटकता है ना, पसंद नहीं आता, ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, तो ये हम मन के अकॉर्डिंग क्यों चले? हमारे लिए जो सही है हम उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं चले? ठीक है, तो इतना हमारे अंदर वो पकड़ नहीं है ना, वो कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल को डेवलप करना है, तो स्लोली हम यम के अभ्यास से कर सकते हैं। अहिंसा के बारे में हम लोगों ने कल जाना था कि अहिंसा मीन्स क्या, कि चाहे वो आपके हाथ द्वारा, पैर द्वारा जो किए गए कर्म है वो हो, बोल करके हो या सोच करके हो, किसी भी प्रकार के अहिंसा को आपको बढ़ावा नहीं देना है, ना करना है। मगर यहाँ पे ये भी आता है कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को किसी अच्छे कार्य के लिए, उसे सही करने के लिए अगर डांटते फटकारते हैं, तो क्या वो हिंसा के कैटेगरी में आएगा? उसके मतलब कि लाइक काउंट्स होंगे वो पाप और पुण्य के अंतर्गत? तो ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अल्टीमेट जो उसकी जो थिंकिंग थी माँ बाप की, वो सही थी, उनका मोटिव सही था, है ना। तो वहाँ पे हिंसा एक प्रकार से उस बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा था। हिंसा मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मारना पीटना, बट हाँ इतना कि उन्हें थोड़ा ये समझाना ज़रूरी है कि सही और क्या गलत क्या है। ठीक है, तो इसका हम सहारा ले सकते हैं किसी किसी जगह पर, बशर्ते आपके विचार,
आपका मोटिव सही होना चाहिए, किसी अच्छे कार्य के लिए होना चाहिए। उसी प्रकार से सत्य बोलना है। सत्य दूसरों से तो बोलना ही है, लेकिन खुद से भी और खुद के लिए भी सच बोलना है। अगर आपके लाइफ में किसी भी चीज़ को आप ज़बरदस्ती एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है या फिर हमारी लाइफ ही ऐसी है, तो मत एक्सेप्ट करिए। आप फ्री है हर चीज़ को स्वीकार करने के लिए, किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए। अगर आपको सही लग नहीं रहा है कि ये मेरे लिए सही है, ये डिसीजन सही है, तो हम वहाँ पे अपने आप को ये फील करवाएंगे कि मैं एक फ्री सोल हूँ, मतलब मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। तो मैं किसी भी चीज़ को अपने और ऐसे बंधने क्यों दूँ, और मैं उसमें बंद करके अपने लाइफ को क्यों मैं बर्बाद करूँ। क्योंकि ज़िंदगी भर मलाल रह जाता है ना कि अगर मैंने उस समय ये डिसीजन ले लिया होता तो शायद मेरी लाइफ कहीं और होती, कुछ और होती। मगर उस वक्त मैंने किसी मंद बुद्धि कह लीजिए या उस प्रकार हमारी बुद्धि काम नहीं की, विवेक जागृत नहीं हुआ और हमने गलत डिसीजन ले लिया। तो आप अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करिएगा ना, आप थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास वगैरह करिएगा, ऐसे कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें करिएगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अवेयरनेस डेवलप होगी। तो अवेयरनेस के हेल्प से आप सही डिसीजन सही समय पे ले पाएंगे। तो सत्य बोलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दूसरों से हो या अपने से हो। इसी यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आपसे कोई डिसीजन लेने के लिए आपको मजबूर कर रहा है, तो आप उसके दबाव में, उसके प्रेम में या उसके लिए सोच करके आप झूठ बोल देते हो कि नहीं मुझे पसंद है, मगर आपको अंदर से वो चीज़ पसंद नहीं है। होता है कभी कभी ऐसा। लेकिन हम किसी दबाव में आकर के, मोह में बंद करके, है ना, अपनों के प्यार में बंद करके कभी कभी हम ये झूठ बोल देते कि नहीं मैं खुश हूँ। तो ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। सत्य हर वक्त अपने आप से बोलिए। और अगर आप जागरूक अवस्था में हैं तो फिर सुख और दुख से तो आप परे हैं। तो कैसी भी परिस्थिति हो आप शांत रहिएगा। तो सत्य यहाँ पे हर प्रकार से सत्य को अप्लाई करना है अपने लाइफ में, ठीक है। अस्तेय चोरी ना करना, मतलब बिना किसी से पूछे किसी की वस्तु ना ले, ये अस्तेय के अंतर्गत आता है। ब्रह्मचर्य, इसके बारे में भी मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया था, कल परसों के भी क्लास में मैंने बताया था। ब्रह्मचर्य यानी कि काम इच्छा को अपने कंट्रोल में रखना, अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को अपने कंट्रोल में रखना, अपने 5 जो सेंस ऑर्गन्स है ना, उनको कंट्रोल में रखना। ये सब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। और इसे हम अच्छे से तभी निभा पाएंगे जब हम ईश्वर समर्पण है। ईश्वर प्रणिधान भी एक नीचे में नियम में आता है कि ईश्वर को समर्पित हो करके, यानी कि अगर आप हर क्षण ईश्वर में विचरण करेंगे, यानी कि उनके नाम का जाप करेंगे, उनका स्मरण करते रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं ब्रह्म में चरण कर रहे हैं, यानी कि ब्रह्म में आप घूम रहे हैं, उनके ही बातों में, उनके महिमा में, उनकी भक्ति में, उनके हर चीज़ में आप अपने आप को संलग्न कर रहे हैं, है ना। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित तौर पे सही तरीके से 100% आप दीजिएगा। अपरिग्रह यानी कि त्याग उन सब चीज़ों का जो आपके लिए अहितकर है, चाहे वो आपकी सेहत के लिए हो, चाहे वो आपके मानसिक सेहत हो, शारीरिक सेहत हो, आपके लाइफ के लिए हो, हर चीज़ से हर चीज़ को त्याग करिए, उसको छोड़िए, उसका अपरिग्रह करिए, ठीक है। और अपरिग्रह कहने का मतलब एक तरह से इकट्ठा करना भी होता है। इकट्ठा करना मीन्स कि हम धरती पे आए हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में होता है इकट्ठा करो, सेविंग करो, सेविंग करो। तो ये सेविंग का भूत कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि व्यक्ति अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को मार करके, है ना, अपनी खुशियों को छोड़ करके इकट्ठा किए जा रहा है। और फिर मरने के बाद तो वो सब चीज़ वो लेके जाएगा नहीं। करोड़ों की जायदाद है, संपत्ति है, लेकिन व्यक्ति तब भी खुश नहीं है। तो जो एक होता है ना, बेफिजूल की चीज़ें इकट्ठा नहीं करनी है, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हमें लेना है। लोग खाने में भी ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा देख करके। शादी ब्याह में अगर आप जाते होंगे तो क्या होता है, इतने सारे पकवान देख करके आदमी प्लेट भर के ले लेता और बाद में खा नहीं पाता और उसको फेंकना पड़ता। उसी तरीके से जीवन में भी हम बेफिजूल की चीज़ें इकट्ठा करते जाते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे कभी काम आएगा, कभी काम आएगा। वो सब चीज़ों का इकट्ठा नहीं करना है। इकट्ठा करना है तो पुण्य को इकट्ठा करिए, वो आपके साथ जाएगा।
ना कि ये भौतिक संपत्ति, ये जायदाद, ये सब कुछ आपके साथ जाएगा। सो त्याग करना हर प्रकार से हर चीज़ का, ठीक है। नियम शौच स्वच्छता, मतलब कि आंतरिक स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता, हर प्रकार से मन वचन कर्म से साफ रहिए, सत्य बोलिए, है ना। उस प्रकार से आपके विचार शुद्ध होंगे, सात्विक होंगे। बाहरी स्वच्छता यानी कि नहाना है, स्नान करना है, शौच आदि रेगुलर करना है, तो ये शौच के अंतर्गत आता है। संतोष के अंतर्गत क्या आएगा, हम हर प्रकार से संतुष्ट रहें, है ना। लाइफ में कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, और कुछ भी उसको मिले, अच्छे से अच्छा चीज़ मिले, लेकिन फिर भी वो क्या रहता है, असंतुष्ट ही रहता है। जैसे मैंने कहा ना, व्यक्ति इकट्ठा करके रखता है करोड़ों की संपत्ति, लेकिन फिर भी मरते वक्त वो रोते हुए ही जाता है, कष्ट में ही जाता है। तो क्या फ़ायदा ऐसे भौतिक संपत्ति को इकट्ठा करके, ठीक है ना। तो उसके अंदर संतोष का भाव नहीं था ना, सेटिस्फेक्शन के भाव नहीं थे, जिसके चलते वो लाइफ में हमेशा दुखी रहता था, कंफ्यूज रहता था कि ये करूँ ना करूँ, वो करूँ ना क्या करूँ, है ना। तप क्या है यहाँ पे, तप का अर्थ यहाँ पे ये होता है कि ये नहीं कि आप किसी हिमालय पर्वत में जाकर के बैठ के तपस्या करें, है ना, घर बार त्याग करके। तप का मतलब हुआ कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जो दुख है, उसको आप किस प्रकार से टैकल करते हैं, उससे आप कैसे लड़ते हैं, और फिर कैसे शांत रहते हैं, उस दुख के समय में भी अपने आप को कैसे शांत रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को तपा रहे हैं ना, उस दुख की अग्नि में, उस कष्ट की अग्नि में, है ना। चलिए, तो उसी प्रकार से ये तपस्या हमें करनी है। लाइफ में दुख आएंगे, उस दुख से कैसे लड़ना है, वो एक तरह से तप है। आप अगर किसी ऐसे प्रदेश में जाके बैठते हैं, मान लीजिए कि आप बहुत, है ना, ऐसे ठंड वाले प्रदेश में बैठ के, आपने देखा भी होगा कई बार रील्स में कि बहुत सारे ऐसे साधु और ऐसे तपस्वी होते हैं कि केवल मात्र एक पतले कपड़े में वो ऐसे ठंड में -डिग्री में बैठे हुए हैं। कोई एकदम तपती धूप में रेगिस्तान में बिना पानी पिए बैठ के तपस्या कर रहा है। कोई जंगल में जहाँ पे कोई खाने की चीज़ नहीं, कोई पीने का पानी नहीं, वहाँ पे बैठ के तपस्या कर रहा है। तो क्या हो रहा है, तप ही तो हो रहा है ना। तो हम वहाँ ना तप करके अपने घर में तप कर ले। घर में दुख कम है क्या उठाने के लिए, है ना। बच्चों का दुख, है ना, अपने परिवार वालों का दुख, अपने करियर का दुख, हर प्रकार से दुख है। तो उन दुखों को सहते हुए कैसे आप प्रसन्नचित्त रह सकते हैं, एकाग्र रह सकते हैं, तो वो भी तो एक प्रकार से आपकी तपस्या ही हो गई ना। तो यही इस तप के बारे में भी बात किया जा रहा है कि तपस्वी बनिए, हर प्रकार के कष्ट को लड़ने का, उससे पार पाने का आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। स्वाध्याय यानी कि अध्ययन। मैंने कल सबको कहा था कि आपको रात में सोने से पहले अपने आप का स्वाध्याय करना है, अपने आप का अध्ययन करना है कि आज आपने दिन भर क्या किया जो आपके लिए प्रोडक्टिव था। उससे आपको खुद ब खुद ही एहसास हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। और जब तक आपके अंदर वो, कह लीजिए कि वो भाव नहीं है ना, वो हार्ड वर्किंग का, वो एक डेडिकेशन का किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप अपने करियर में कितना भी बहुत बड़ा सा एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आप कर ही नहीं पाइएगा, क्योंकि आपके अंदर वो हार्ड वर्किंग नेचर है ही नहीं, है ना। तो अध्ययन करिए अपने आप का, और अपने अंदर जितनी भी कमियां हैं, गलतियां हैं, उसको जितनी जल्दी हो सके दूर करने का प्रयास करते रहिए, है ना। तो ये कब होगा, जब हम अपने आप को पढ़ेंगे। सिर्फ दूसरों को ही पढ़ना नहीं ज़रूरी है, दूसरों की गलतियां ही, कमियां निकालना नहीं ज़रूरी है, अपने अंदर की भी कमियों को देखिए, उसको दूर करिए। वही एक तरह से स्वाध्याय ही कहलाता है ना। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं ईश्वर प्राणिधान। जैसा मैंने ऊपर समझाया, ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मचर्य का पालन तभी हो पाएगा जब आप ईश्वर के नाम का चिंतन मनन सदैव करते रहिएगा। उसी प्रकार से ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वर प्राणिधान जो बहुत ज़रूरी और कह लीजिए बहुत एक ऐसा पावरफुल हथियार है, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक बार में ठीक कर सकते हैं। बस वो भाव उत्पन्न होने की देरी है। सभी में वो भाव उत्पन्न नहीं होता है। भक्ति भाव एक घंटी बजा देने से, अगरबत्ती जला देने से नहीं उत्पन्न होता है ना। बिना कोई घंटी चलाए, दिया जलाए, है ना, कोई बहुत बड़ा भक्त है और कोई दिन भर भी पूजा कर करके ईश्वर का वो भक्त नहीं बन पाता है। तो समर्पण चाहिए। समर्पण कहने का मतलब समर्पण, पूर्ण समर्पण, पूरा त्याग ईश्वर के लिए होना चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ वो ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है वो ईश्वर के द्वारा हो रहा है ना। जो मैं करूँगा वो ईश्वर के द्वारा ही होगा। मतलब हर प्रकार से ईश्वर को समर्पित करते हुए हर कार्य को करेंगे ना,
तो हमें कभी दुख होगा ही नहीं। मगर जितना बोलना आसान है उतना करना आसान होता नहीं है। तो कब होगा? जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा, तब आप ईश्वर प्राणिधान को भी अच्छे से फॉलो कर पाइएगा। किन्हीं के अंदर कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो अपने एक्चुअल लाइफ से, अपने डे टू डे लाइफ से, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को पूछिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ आसन से रिलेटेड। आपके मन में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो नींद से जाग जाइए, ठीक है। अगर आपके मन में प्रश्न नहीं आ रहा है तो कृपया नींद से जाग जाइए, है ना। तो यम और नियम का हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया पूरे 3 दिन। तो मुझे लगता है कि अब आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचा रहना चाहिए यम और नियम से रिलेटेड। मैं क्वेश्चन भी करूँगी, ठीक है। इस सैटरडे हम लोग ना योग दर्शन से कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे जो एक्चुअल लाइफ से रिलेटेड है, ये नहीं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस उठाएंगे, ठीक है। एक्चुअल लाइफ से कैसे? कल ही मैंने सभी को कह दिया था कि कल रात से आप सभी को स्वाध्याय करना है, रात में सोने से पहले, और ये पूरे 1 सप्ताह आप इसको करिए। और आफ्टर 1 वीक मैं सबसे पूछूंगी कि आपने क्या महसूस किया, आपके लाइफ में इस 1 वीक में क्या क्या चेंजेस आए। जो व्यक्ति इस स्वाध्याय को करेगा, उसका पूर्ण एकदम पालन करेगा, वो एकदम कह लीजिए गारंटी है कि कुछ ना कुछ तो छोटे बड़े चेंज ज़रूर आएंगे उनकी लाइफ में। अहिंसा का पालन, है ना। अब मैंने आज पढ़ाया तो प्लीज़ आप इसको अप्लाई ज़रूर करिए। कल आपको कोई गुस्सा दिलाए, आपको याद आना चाहिए, अरे कल ही तो मैंने पढ़ा था अहिंसा के बारे में, नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा। कल ही तो मैंने पढ़ा था कि सत्य बोलना चाहिए, नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, ब्रह्म में हमेशा विचरण करूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, उन बेफिजूल चीज़ों को मैं नहीं इकट्ठा करूँगा जो भौतिक चीज़ों से हमें जोड़े, अपरिग्रह का पालन करूँगा। तो ऐसे दिन भर अपने आप को रिकॉल करते रहना, जगाते रहना, झकझोर के उठो उठो उठो, कहाँ दिमाग जा रहा है, वी अवेयर, ऐसे बोलना है, अपने आप को रिमाइंड करते रहना है, रिकॉल करते रहना है इन बातों को, ठीक है। तभी हम एक्चुअल में जी पाएंगे इस अष्टांग योग को। सिर्फ सुन लेने से, लिख लेने से नहीं होगा ना, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे समय निकाल करके सुनने से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आसन की ओर। देखिए, जब तक यम नियम का आप संपूर्ण रूप से पालन नहीं करिएगा, आप आसन में स्थिर हो ही नहीं पाइएगा। आसन कहने का मतलब क्या, ये नहीं कि जो फ्लेक्सिबल बॉडी है, जिनके अंदर स्ट्रेंथ है, वही केवल आसन है। आसन पद्मासन भी है, सुखासन भी है, वज्रासन भी है। आप एक आसन को चुनिए और एक आसन में सिद्ध होने की कोशिश करिए। आपने अगर पद्मासन चुन लिया, आपने यदि वज्रासन चुन लिया, आपने यदि, है ना, कह लीजिए कि सिद्धासन चुन लिया, ये 3 आसन में से कोई एक आसन लीजिए और 1 घंटे रेगुलर बैठने का अभ्यास करिए। आप बैठ पाते हैं कि नहीं, ये आपको याद दिला देगा कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या है आसन के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि शीर्षासन लगाना ही आसन करना है, मैं ये नहीं कह रही मयूरासन करना ही आसन है ना। ऐसे भारी भारी जो आसन है, देखने में ही लगता है कि अरे इसके लिए काफ़ी समय लगेगा, वो आसन कर लेना ही आसन को सिद्ध नहीं करना होता है। आसन को सिद्ध करने का मतलब है स्थिर सुखद स्थिति में लंबे समय तक अगर आप बैठ पा रहे हैं, तब आप कह सकते हैं कि आपने आसन को सिद्ध कर लिया। 1 घंटा तो कुछ नहीं है, ठीक है। आपको कम से कम 4 से 5 घंटे बैठना है किसी एक आसन में बिना हिले डुले, और आपको अनुभूति भी सुखद होना चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती। तो स्थिरता भी हो, आनंद की स्थिति में हो, और आप 4 से 5 घंटे बैठ पा रहे हैं एक अवस्था में, तब आप कह सकते हैं कि आपने आसन को सिद्ध किया। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं ये आज मॉडर्न लाइफ में जो योगा किया जा रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं एक्चुअल अष्टांग योग की बात कर रही हूँ, है ना। हम 5 मिनट बैठते हैं अगर पालथी लगा करके, पैर को मोड़ करके, तो हमारे पैर शून्य पड़ जाते हैं। सोचिए हमारी स्थिति कितनी अभी निम्न कोटि की है। क्यों? क्योंकि हमने पहली और दूसरी सीढ़ी को तो समझा ही नहीं, उसका पालन तो किया ही नहीं, और तीसरी सीढ़ी में छलांग लगा रहे हैं। तो कतई नहीं होगा, कभी हमसे नहीं होगा आसन।
और जब तक आसन नहीं होगा तब तक आप प्राणायाम को भी नहीं समझ पाइएगा। उसमें जो आनंद है ना उसको आप नहीं जी पाइएगा, उसके जो बेनिफिट्स हैं आप उसको नहीं ले पाइएगा। तो आसन लग पा रहा है आसन आप 1 घंटे कम से कम, ये मिनिमम है। ये आधे घंटे 5 मिनट ये कुछ नहीं, ये मिनिमम 1 घंटे। मिनिमम अगर आप 1 घंटे बैठ पा रहे हैं तो ही आप प्राणायाम को शुरू कर पाएंगे, वरना आजकल जो लोग प्राणायाम कर रहे हैं ना वो केवल दिखावा है, प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम करने का अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्राणायाम कर नहीं रहे हैं। एक होता है ना कि प्राणायाम करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि किसी ना किसी दिन तो प्राणायाम हमसे सिद्ध हो जाए, प्राणायाम हमसे कर ले, हम कर ले प्राणायाम को। मगर हम प्राणायाम करने के अभी एक तरह से कह लीजिए कि प्रयासरत है, हम अभी उसके प्रयास को ही केवल कर रहे हैं, है ना। 5 मिनट अनुलोम विलोम कर रहे हैं, मतलब गिन के समय देख के, घड़ी देख के, है ना, काउंटिंग करके कर रहे हैं, तो वो प्राणायाम नहीं हुआ। हाँ, उससे शरीर में आपके कुछ लाभ दिख सकते हैं, आपके अंगों में कुछ वो बेनिफिट्स दिख सकते हैं, मगर हम जो अल्टीमेट लेवल जो है एक योग का, उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते, है ना। और जब हम योग में आए हैं तो फिर हम अच्छे से अच्छे उसका निचोड़ करके उसके सारे के सारे बेनिफिट्स को क्यों ना ले, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्याहार सबको समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छे से। मैं क्वेश्चन ज़रूर करूँगी, खास करके गोविंद अंकल से ज़रूर करूँगी, ठीक है। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर लाना प्रत्याहार कहलाता है। बाहरी वस्तु क्या है, बाहरी विषय क्या है, आप बताइए। बाहरी विषय ये जो भौतिक आँखों से ये जो भौतिक संसार को हम देख रहे हैं ना, ये सभी बाहरी विषय वस्तु है जो हमारे लिए एक तरह से जीने के लिए, मतलब नॉर्मल एक जो जीना जिसको कहते हैं, उसके लिए ज़रूरी तो है, मगर योग में इसका कोई स्थान नहीं है। योग में जब आप आ रहे हैं तो आपको अपने पराज्ञान को जागृत करना है। पराज्ञान मीन्स कि क्या? परा में मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगी। एक हमारा जो वैदिक नॉलेज है ना, हमारे वैदिक ज्ञान है, उसके अनुसार पराज्ञान और अपराज्ञान, ये 2 प्रकार के ज्ञान का वर्णन है। पूरे वैदिक नॉलेज को 2 भागों में बांटा गया, परा और अपरा। ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक से थोड़ा अलग है, लेकिन आपको, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना। आपको ज़रूरी नहीं है कि रटना है किसी से, कॉन्सेप्ट समझिए। मैं पूरे वैदिक नॉलेज के कॉन्सेप्ट को कम शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो परा ज्ञान होती है ना, ये पहले मैं अपरा को समझाती हूँ। अपरा ज्ञान जो है सांसारिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, जो वेदों में, शास्त्रों में, विज्ञान में, कला आदि से संबंधित है, ठीक है ना। यह जीवन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन इससे मोक्ष नहीं मिल सकता। और उसी के विपरीत, है ना, यह शब्द विशेष रूप से उपनिषद पराज्ञान के बारे में मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आपको इसके विपरीत यानी ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान, है ना, इसके बारे में, जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान, ये जब ज्ञान दिया जाता है ना, ये संसार के मोह, अज्ञान, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करा सकता है। और अपरा ज्ञान आपको सांसारिक, लौकिक, भौतिक ज्ञान दे सकता है, शास्त्रों का ज्ञान दे सकता है, वेदों का ज्ञान दे सकता है, विज्ञान का ज्ञान दे सकता है, कला का ज्ञान दे सकता है, मगर ये आपके मोक्ष के लिए नहीं है। लेकिन परा ज्ञान जो है ना, वो इन से परे है, इनसे अलग है, जिसमें हम ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म के स्वरूप के बारे में, यानी ब्रह्म कौन, वो ब्रह्मा जी वाले ब्रह्म नहीं, ब्रह्म मतलब अल्टीमेट जो हमारे गॉड है ना, जिनका कोई स्वरूप वैसा नहीं है, जिनके 4 मुख हैं, 4 हाथ हैं, जो कमल में विराजते हैं, वो ब्रह्मा जी की मैं बात नहीं कर रही, ठीक है। तो उसके ज्ञान के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो पराज्ञान के बारे में यह है कि यह शब्द जो है विशेष रूप से उपनिषद और वेदांत दर्शन से आता है, जहाँ हम इसे आत्मा, ब्रह्म और परा सत्य की अनुभूति से जोड़ा गया है। देखिए, जब हम लोग षड दर्शन पढ़ेंगे ना, ये जो योग दर्शन है ना, ये भी 6 दर्शन में से एक दर्शन है। तो ये 6 दर्शन में से जो लास्ट के जो हमारे दर्शन है ना, लास्ट के क्या कह लीजिए, फर्स्ट कह लीजिए, लास्ट कह लीजिए, वैसे मैं इसको लास्ट में नहीं रख रही, मैं ये कह रही हूँ कि जो वेदांत है ना और जो उपनिषद है, उसमें हमारे ब्रह्म
आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा के ज्ञान के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, मैंने पूरे वैदिक नॉलेज को 2 भाग में बांट दिया। उपनिषद और वेदांत ये आपको परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान करवाते हैं, और बाकी बचा हुआ वेद है, शास्त्र है, विज्ञान है, ये जो पुराण वगैरह है ना, ये सब में कहानी कथाएं हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन यापन के लिए अच्छी बातें सीख सकते हैं, मगर मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है ना, मतलब ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, बस ये है। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि प्रत्याहार जो है ना, इसी प्रकार के ज्ञान को दर्शाता है कि जब आप धीरे धीरे ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म के स्वरूप के बारे में जब आप शांत होने लगेगा ना, तभी ये सब चीज़ दिमाग में फिट होगा, वरना ऐसे ओवरफ्लो होगा। क्या ये ब्रह्म है, क्या ये ब्रह्म का स्वरूप है, क्या ये आत्मा, जीवात्मा, ये सारे शब्द मेरे दिमाग से ना फ्लो आउट हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा आपको लगेगा। मगर जैसे जैसे हम ना यम नियम का पालन करेंगे, आसन का पालन करेंगे, प्राणायाम को करेंगे, तब हम प्रत्याहार को समझ पाएंगे। और जो बाहरी लोगों से जो दुख मिल रहा है ना, कष्ट मिल रहा है ना, जो कह रहे हैं ना, भोजन में शुद्धता नहीं, पानी में पवित्रता, शुद्धता नहीं, हवा भी प्रदूषित हो गई है, लोग भी प्रदूषित हो गए, वातावरण पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गया, तो हमें क्या ज़रूरत है उन भौतिक वस्तुओं से अपने आप को जोड़ने की। हाँ भाई, रह रहे हैं धरती पे तो मिलेगा ही सब कुछ, लेकिन अगर आप योग से जुड़े हुए हैं ना, तो आप इन सब से निर्लिप्त रह सकते हैं, अछूते रह सकते हैं। तो इंद्रियों जो है ना, इंद्रिय आपके आँख, आपके कान, आपके नाक, आपकी जिह्वा, आपका त्वचा, आपके कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, दोनों आपके जो भी है, हाथ है, पैर है, सर है, धड़ है, आपकी मतलब कि ये सब चीज़ों पे ना आपका कंट्रोल होगा। हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा है, चाहे ना हमारे खाने पे कंट्रोल है, ना हमारे सुनने पे कंट्रोल है। सुनना भी वही चीज़ पसंद करते हैं जहाँ पे हमारे बारे में अच्छी बातें हो, है ना, हमारे बारे में जहाँ पे भी कहीं कुछ गलत बातें हम सुनते हैं, हम तुरंत निकल जाते हैं। क्यों? हमारे कान को पसंद है अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा, है ना, तो हम कान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, अपने अकॉर्डिंग तो नहीं चल रहे। ठीक है, आप सोच के देखिए ना, जहाँ हमारे बारे में कुछ गलत बातें बोली जाएंगी, हमने वो गलती नहीं की है, तो वहाँ पे हमारे कान ने ये बोला कि निकलो भाई यहाँ से, या तुम्हारे बारे में बुराई हो रही है। तो अपने अस्तित्व को ऐसा बनाइए ना कि ना आपके बारे में कोई ऐसी बुरी बातें करे। तो वहाँ पे लोग जनरली यही करते हैं ना, नाक है जो सूंघना चाह रहा है अच्छी चीज़ों का, है ना, फूल की खुशबू अच्छी लग रही है, अब कहीं से क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पे कचड़े पड़े हुए हैं, वहाँ की खुशबू उन्हें पसंद नहीं आएगी, पसंद आएगी, क्योंकि नाक को नहीं पसंद आई तो आपको नहीं पसंद आई, है ना। तो आँख भी वही चीज़ देखना पसंद करेगा जो आपको पसंद, आपने आँखों को पसंद आ रही है ना। फूलों का बागान सबको पसंद आएगा देखना, पहाड़ों को, है ना, प्रकृति को। वही मैं कचड़ों के ढेर में आपको ले जाऊं, कि आपको वहाँ पे भी फूलों का आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आप अपने इंद्रियों से देख रहे हैं ना, अपने बाहरी वस्तु से देख रहे हैं ना। मगर एक व्यक्ति जिसने इस ज्ञान को समझ लिया, वो कचड़े में भी फूल देखेंगे, है ना, वो एक तुच्छ से तुच्छ चीज़ों में भी ईश्वर का स्वरूप देखेंगे, हर चीज़ में वो ईश्वर को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपने आँखों से नहीं देख रहे, अपने आंतरिक इंद्रियों से, एक कह लीजिए कि अपने अंदर मन से वो देख रहे हैं। वो जो जनरल बोलने वाले मन है ना, वो मन वाला मन नहीं, क्योंकि उनको ये ज्ञान है कि ये जो आँख दिखा रही है वो सत्य नहीं है, कान जो सुनाई दे रही है वो भी सत्य नहीं है ना, सत्य तो कुछ और है। तो ये सत्य का ज्ञान इतना आसान थोड़ी है कि हमें सत्य का ज्ञान हो जाए। तो खैर ये अलग चीज़ है। धीरे धीरे देखिए, ये जो ऐसे टॉपिक्स है ना, आप एक बार में इसको नहीं समझ पाइएगा जब तक आप इसको बार बार इसका अध्ययन नहीं करिएगा। उसी प्रकार से धारणा है, ध्यान है, समाधि। तो धारणा क्या है? जब आप धीरे धीरे बाहर की चीज़ों से कटने लगिएगा, आप अपने अंदर के जो आनंद है, क्योंकि भगवान तो आपके भीतर है ना, ब्रह्म तो आपके भीतर है। ब्रह्म यानी कौन? आपका आत्मा, आपका शुद्ध चेतना, वो पुरुष तत्व। जब आप उसका अनुभव करिएगा, उसको फील करिएगा, तब आप प्रत्याहार का पालन कर लिया आपने, तब आप धारणा में बैठ पाएंगे। आप अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर पाएंगे, क्योंकि मन बहुत चंचल है, इधर से उधर भागेगा। तो जब हम एक बिंदु पर केंद्रित कर पाएंगे अपने आप को, तभी हम उस धारणा को जब हम लंबे समय तक करते रहें, तब हम कहेंगे कि हम ध्यान की अवस्था में आ गए। अविरल ध्यान धारा बनाए रखना ही ध्यान है।
ठीक है ना। धारणा और ध्यान में बस छोटा सा सूक्ष्म अंतर है कि जैसे हम किसी एक पॉइंट को हमने लिया कि इस पे हम ध्यान लगाएंगे तो वो धारणा हो गई। जिस चीज़ को हम धारण कर रहे हैं, है ना, अपने आंख बंद करके आपने सूर्य का धारणा किया, आपने किसी पर्वत का धारणा किया, आपने नदी का, आपने आकाश का धारणा किया। अब आप उस धारणा को लेकर के एकदम विलय हो जाइए। मतलब बादल की धारणा आपने की तो आप ही बादल हैं। बादल और आप अलग अलग नहीं, आप ही बादल हैं। सूर्य की धारणा की आपने तो आप ही सूर्य हैं। पर्वत का धारणा किया आपने तो आप ही पर्वत है। इस प्रकार से जब आप विलय हो जाएं तो आपने वो जो स्टेट है, वो जो अवस्था है, वो ध्यान की अवस्था है। ठीक है ना। तब धारणा से आपने ध्यान में कदम रख दिया। और इसी ध्यान को जब हम निरंतर करते रहते हैं, यानी कि ध्यानस्थ हो गए, अब हम बादल हो गए तो बादल हो गए। अब हम वापस इंसान नहीं बन पाएंगे। अब हम सूर्य का अपने अपने अंदर ये कर लिया तो आप सूर्य हो गए। उसी प्रकार से जब आपने ब्रह्म को समझ लिया, अपने आत्मा को महसूस कर लिया, तो आप ना आत्म तत्व में एकाकार हो गए, यानी आप समाधिष्ट हो गए। ठीक है। तो हम उतने ऊपर लेवल तक तो नहीं हम जाने की बात करें, लेकिन हमें ज्ञान होना चाहिए ना कि सही और क्या गलत क्या है। तो दिन भर हम क्या करते हैं, तो सार यही निकला इस चैप्टर से, यानी इस पाद से, साधन पाद से, कि योग की प्रगति के लिए अनुशासन और अभ्यास बहुत ज़रूरी है ना। जैसे हम कह रहे हैं ना कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी चीज़ के लिए अभ्यास ज़रूरी है। आप प्रत्याहार कर रहे हैं, अपने बाहरी वस्तुओं से आप अपने आप को काट रहे हैं, तो मैं ऐसे बोल दूंगी कि आप ना कट जाइए। कट गए? कट पाइएगा इतनी आसानी से? नहीं ना। क्या चाहिए उसके लिए? अभ्यास चाहिए ना, निरंतर अभ्यास चाहिए ना। समझ रहे हैं ना। तो यही अभ्यास, ये पूरे बातों को अगर मैं निचोड़ूँ तो यही निकलता है कि जब तक लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा और बार बार आप अभ्यास नहीं करिएगा तो आप अष्टांग योग में नहीं टिक पाइएगा, उसका पालन नहीं कर पाइएगा। ठीक है। तो अनुशासित रहना है और अभ्यास करते रहना है। एक दिन भी अभ्यास आपको नहीं छोड़ना है। खाना छूट जाए, अभ्यास नहीं छूटना चाहिए। ऐसे वाला समझ के करना है। ठीक है। और दूसरी बात ये है ना कि मैं चाह करके भी आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करवा सकती। जब तक आपके अंदर से वो एक लालसा जो है ना इस चीज़ को करने की जागृत नहीं होगी, तब तक नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है ना। हम आगे की चीज़ों को कल पढ़ेंगे। तो मैं वही कह रही थी कि आप ना इन सब चीज़ों को समझ में आया कुछ इतना, मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा अगर कह दिया, ये आज मैंने योग दर्शन में जो अष्टांग योग थे उसको कंप्लीट करवा दिया। ठीक है। यम नियम, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है। ठीक है। तो मैंने ये क्लियर करवा दिया। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ। अगर आप कहीं भी विचलित हो रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना सही और क्या करना गलत है, तो मैं एज अ गाइडेंस के लिए, लाइक गाइड करने के लिए मैं हूँ। ठीक है। बस आपको मेरा ये सपोर्ट करना होगा कि मैंने जो पढ़ाया, मैंने जो बताया, आपको उसको फॉलो करना होगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बताया और आपने नहीं किया। तो ये चीज़ को करने के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 24 घंटा वो टाइम चलता जा रहा है, वो बीतता जा रहा है, एक एक पल, एक एक सेकंड निकलता जा रहा है, और आप बस उसको देखते रहिए कि वो जा रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जागो, है ना, उठो, जागो, आगे बढ़ो। ये जो विवेकानंद जी का जो लाइन है ना, ये मैं यही कहना चाह रही हूँ। उठो, जागो और आगे बढ़ो। बिना जागे कुछ नहीं मिलने वाला है। और एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी एक अच्छा लाइन है, एक कोट है कि आप ना जागते हुए जो सपने को देखते हो ना, वो ज़्यादा बेटर है बजाय सो करके सपने देखना। तो जागते हुए सपने देखो, मतलब कि वैसे सपने जो आपको सोने नहीं दे, आपको जगा के रखे। तो आपके अंदर वो लालसा होनी चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए। तो ज्ञान को अर्जित करना बहुत ज़रूरी है। बिना ज्ञान के हमें कोई भी मूर्ख बना सकता है।
तो हमें अपने ज्ञान चक्षुओं को हमेशा जागृत रखना है, और ये तभी हो पाएगा जब हम ईश्वर प्राणिधान यानी कि ईश्वर की शरणागति, ईश्वर का ध्यान, उनके निरंतर नाम का जाप, उनका स्मरण करते रहें, अपने चित्त को निर्मल करते रहेंगे। धीरे धीरे हमारा चित्त क्या होगा, निर्मल होता जाएगा। चित्त मतलब क्या, पिछले जन्म के संस्कार जैसे भी रहे होंगे, हमारा क्या जन्म होगा, हमने कैसे कर्म किए होंगे, गंदे किए अच्छे किए, तो कुछ ना कुछ तो अपवित्रता होगी ना। तो भगवान के निरंतर जाप से हमारे चित्त में वो पवित्रता आएगी, वो निर्मलता आएगी। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये जितने प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं ना आपके लाइफ में, योग के लाइन में, वो धीरे 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 शॉर्ट आउट होते जाएंगे, सब इजी हो जाएगा, कुछ कुछ भारी नहीं लगेगा। ठीक है। बस वो शरणागति चाहिए, वो समर्पण भाव चाहिए। ठीक है। तो पूरे बात का एक ही बात, 100 बात की एक बात, ईश्वर को हमेशा अपने मन मस्तिष्क में, अपने मुख में, अपने विचारों में, अपनी वाणी में लाते रहिए। आप निरंतर यम और नियम के पालन को खुद ही कर पाइएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे यम नियम को करने के लिए। ठीक है। तो किन्हीं के मन में कोई भी प्रश्न है तो आप प्लीज़ पूछिए जल्दी से जल्दी। हाँ, हाँ किए थे आप कल रात में सोने से पहले स्वाध्याय? आज करेंगे। ये गलत बात है अंकल, ये गलत बात है। आज कर लेंगे। आपको मैंने कल कहा था, इसी को ध्यान में रखना है। अगर मैंने कहा है तो करना है तो करना है, वो डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है ना, होना चाहिए, करना है मीन्स करना है। ओके। आज सोने से पहले आपको करना है कि आपने आज दिन भर क्या किया जो आपके लिए बेनिफिशियल था और क्या नहीं करना चाहिए था। ठीक है। चलिए अनीता जी, आपको कुछ कहना था? ठीक। आपने किया था? नहीं श्रेया जी, मुझे नहीं करना था, नहीं कुछ बोलना था। हाँ, मैंने पूरी, जो मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट है, तो मैंने पूरी धारणा, यम नियम और क्या है वो सब मैंने रीड कर लिया था। तुरंत मैंने पीडीएफ को पूरा रीड किया, और मैं लिखने वाली थी, लेकिन अभी स्कूल के इतने सारे वर्कलोड हैं तो मैं लिख नहीं पा रही, पेपर बच्चों के बनाने हैं और सब। नहीं, हाँ, मैं एक पूरा उसका अच्छा नोट्स बना के, हाँ, मुझे रखना है उसको। वो आप करिए। मैंने जो कल का टास्क वो मैंने रीडिंग किया था, धारणा, यम नियम सब। नहीं, मैं वो नहीं कह रही। मैंने कहा था कि आप जब बेड पे जाओ सोने के लिए, आपको आंखें बंद करके आपको बस ये रीड करना है कि सुबह से शाम तक आपने ऐसे क्या क्या वर्क किए जो आपके लिए बेनिफिशियल थे, और कौन कौन से ऐसे काम नहीं दोहराने जो आपके लिए वो टाइम वेस्ट था। तो उसको ऐसे ऐसे लाइक नेग्लेक्ट करते जाना, हटाते जाना। ऐसा टाइम आएगा कि हमारे लाइफ में एक एक सेकंड हमारे वो लिए मैं अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ। हाँ, उसी को मैंने कहा कि अपना स्व का अध्ययन हाँ करते शायद मैं रहें। ये करती हूँ, क्योंकि मुझे मैं आ जाइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।